हेलो गाइस, वेलकम वंस अगेन इन लाइफ मेकिंग शो विद आकाश। तो चलिए शुरू करते हैं आज का शो। दोस्त, इस समाज में इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है पता है आपको? वह है उसका अपने आप को एक स्ट्रक्चर में बांधे रखना, उससे आगे बढ़कर नहीं सोचने की। जिस समाज जिस परिवार में पैदा हो गया वह उसी को अपनी लाइफ मान लेता है और उससे आगे बढ़ने की कोशिश भी नहीं करता। आप देखते होंगे जहाँ दो चार झोपड़ी हैं उसके पास और झोपड़ी बनती चली जाती हैं, और जहाँ कहीं एक बिल्डिंग खड़ी है उसके पास बिल्डिंग बनी चली जाती है। यह इसलिए होता है क्योंकि झोपड़ी के पास जो लोग जाते हैं वो सिर्फ झोपड़ी तक ही सोच पाते हैं, और बिल्डिंग के पास बना हुआ घर उस बिल्डिंग की ऊंचाई तक पहुंचने की कोशिश में लगा रहता है। तो दोस्त, अपनी लाइफ को चार लोग की बातों में आकर नीलाम करने की जरूरत नहीं। मैं छोटे लोग के लिए नहीं बल्कि बड़े से बड़े लोगों के लिए भी कह रहा हूँ, क्योंकि आजकल समाज में सुसाइड सबसे बड़ा केस निभा रहा है। सुसाइड जिस तरह केस सबसे बढ़ रहे हैं ये बहुत हैरान करने वाली बात है। जो एक्टर फिल्मों में लाइफ जीने की तरीके सिखाता है वही एक दिन सुसाइड कर लेता है। ये सब क्या है? ये सब है अपनी सोच को ज़्यादा बढ़ावा न देना, छोटी सोच हो जाना। आगे लिए चलता हूँ आज आपको एक इंस्पिरेशन की तरफ। जंगल में एक पेड़ पर एक चील अपना अंडा देता है और ठीक उसके नीचे ही एक मुर्गी भी अपना अंडा देती है। एक दिन चील का अंडा उस नीचे गिरकर उस मुर्गी के अंडे में जा मिलता है, और जब अंडे से बच्चा निकलता है तो वह मुर्गी के बच्चों के साथ ही पलता बढ़ता है। उन्हीं की तरह दाने चुगना, उन्हीं की तरह कुड़कुड़ाना सीख जाता है, और वो उतना ही उड़ पाता है जितना एक मुर्गी। एक दिन वह मुर्गी का बच्चा जो कि चील का बच्चा था आसमान में उड़ते हुए एक पंछी को देखता है और अपनी माँ से पूछता है, माँ ये कौन सा पक्षी है? उसकी माँ जवाब देती है, यह चील है। तो उसने पूछा, हम इसके जैसा क्यों नहीं उड़ पाते? उसकी माँ ने कहा, क्योंकि हम मुर्गे हैं। और वह इसी बात को मानकर मुर्गे जैसी जिंदगी जीता हुआ अपनी मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। मेरे दोस्त, आप चील हो, उस मुर्गे जैसे अंत आपका न हो, इसलिए अपने आप को उससे बाहर निकालो। कम से कम कोशिश तो करो। मैं कहता हूँ कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और ये सच बात है। कभी कभी क्या होता है, हम अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पाते और हमारी सारी कोशिशें नाकाम हो जाती हैं। हम पढ़ाई में, हम लिखाई में, हम व्यवहार में सब कुछ अच्छे हैं, पर कभी कभी हमें इतना गुस्सा आता है कि हमारे उस गुस्से की वजह से हमारी सारी की सारी सफलताएं निष्फल हो जाती हैं। बाहर कहीं मार हुआ, हम उसको मार पीट के या दो चार बातें कहकर चले आए, और हम देखते हैं अपने आप को पाते हैं कि एक कमरे में बैठे हुए हम उस बात पे विचार कर रहे हैं कि हमने उसे क्यों मारा, हमने उसे ऐसा क्यों कह दिया। हम उस पर पछतावा कर रहे होते हैं। लेकिन मेरे दोस्त, आप उस बंद कमरे में 2 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा, 1 हफ्ता, कितना भी समय दे दो, लेकिन बाहर आप जो कांड करके आए हैं उसको आप बिल्कुल बदल नहीं सकते। यह एक रहीमन के धागे ही जैसा होता है, जो अगर टूट गया तो गांठ तो पड़नी ही पड़नी है दोस्त। तो इसलिए अपने गुस्से पर कंट्रोल करो। एक इंसान इतना गुस्सेल, सब कुछ ठीक, लेकिन गुस्सा उसके हमेशा नाक पर रहता था। उसकी नौकरी, सब कुछ उसके गुस्से की वजह से दांव पे लग गई थी। एक दिन उसके पापा उसको अपने घर के पीछे ले गए और उन्होंने कहा कि यहाँ थोड़ी साफ सफाई कर देते हैं। वो लड़का तैयार हो गया और साफ सफाई करने लगा। साफ सफाई के दौरान उसे एक बोर्ड मिलता है। उसके पापा बोलते हैं, इसको धुल कर लेकर आओ, और जाते हैं 8-10 कील लेकर आते हैं और कहते हैं कि जब तुम्हें गुस्सा आए तो इसमें से 1 कील उठा के उसमें गाड़ देना। वह देखता है कि धीरे धीरे उसका गुस्सा कम हो रहा है। वो जाता है भागता भागता अपने पापा के, पापा ऐसी ऐसी बात है। उसके पापा बोलते हैं, तो चलो क्यों ना ऐसा किया जाए, अब जब जब तुम अपने गुस्से पर कंट्रोल करो इसमें से 1-1 कील निकालते रहना। लड़का राजी हो गया, और देखते देखते वो दिन भी आ गया जब उस बोर्ड में से सारी कीलें निकल गई। वो लड़का फिर भागता भागता अपने पापा के पास गया, लेकिन इस बार बहुत खुशी से, और बोला, पापा सारी कीलें निकल गई। उसने सोचा कि पापा इस बात से खुश होंगे और उसे शाबाशी देंगे, लेकिन पापा उसे उस बोर्ड में लगे हुए छेद की तरफ इशारा करके बोले, मेरे बच्चे, बेशक तुमने कील तो निकाल ली, लेकिन तुम्हारे कील से जो इसमें छेद हुआ है वो तुम कभी नहीं भर सकते।
मेरे दोस्त, आपकी बातों, आपके व्यवहारों, आपके आचरण से बाहर वाले को जो हानि, जो दुख, जो पीड़ा पहुंची है, उसकी भरपाई आप जीवन में कभी नहीं कर पाएंगे। कभी कभी हम बाहर वालों से नहीं जीत पाते तो घर आकर गुस्से में कोई अपना ही सामान तोड़ देते हैं और बाद में सोचते हैं ये मैंने क्या कर दिया, मैंने तो अपना ही नुकसान कर दिया। हाँ, ये बिल्कुल सही है। गुस्से में आप हमेशा अपना ही नुकसान करते हैं। आप कभी कभी भी इसमें आपको प्रॉफिट नहीं होता। आप हमेशा अपना लॉस ही करते हैं, फिर भी आप गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पाते। मैं कहता हूँ, जब भी आप गुस्सा आए आप शांत हो जाइए, शांत मन से बैठ जाइए। उस वक्त कुछ ना बोलिए, क्योंकि आप शब्द बोलने से अच्छा है आप मौन रह जाइए। दोस्त, गुस्से में आप जो भी बात दूसरों को कहते हैं या जो भी दुख दूसरों को पहुंचाते हैं, वो वापस आपके पास ज़रूर आता है, क्योंकि आप उस पर हमेशा पछतावा करते रहते हैं। और गिल्ट एक ऐसी चीज़ है दोस्त, जो आपके जीते जी कभी नहीं जाती। मेरे साथ एक ऐसा वाक़या हुआ था कि मैं एक साइड बाइक से आ रहा था और अपोजिट साइड एक दूध वाला सामने आ रहा था साइकिल से। उस समय बारिश हुई थी, तो मैं बाइक से आ रहा था और कंट्रोल कुछ नहीं हुआ और सामने वाले का दूध लेकर गिर गया। उसका सारा दूध ज़मीन पे बिखर गया। इस बात का गिल्ट मुझे आज भी है और मुझे विश्वास है ये हमेशा रहेगा। तो दोस्त, गुस्से को पेशेंस में बदलिए। पेशेंस आपको सफल इंसान बनाएगा। तो चलिए, इन्हीं बातों के साथ मैं आकाश आज विदा लेता हूँ। कल फिर मिलते हैं। और अगर ये आपका समय था, और ये बिल्कुल आप ही का समय था, और आप मेरी बातों पर विचार जरूर करेंगे। आप जिस हाल में थे उससे बेहतर हाल पर छोड़कर जा रहा हूँ। मिलते हैं। थैंक यू। जय हिंद।